अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा लोहार की बेटी। श्रीनगर में एक दौलतमंद सौदागर रहता था। उसके पास हर तरह के सुख के सामान थे, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था। उसका एक ही बेटा था और वो भी बिल्कुल नासमझ। सौदागर ये सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को बर्बाद कर देगा, निहायत दुखी रहता था। लेकिन सौदागर की बीवी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा लायक बीवी पाकर नासमझ से समझदार हो जाएगा। इसलिए वो हर रोज अपने खाविंद सौदागर से कहती कि बेटा बड़ा हो गया है, उसका ब्याह कर देना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन सुख से बसर कर सकें। सौदागर जवाब में कहता, ब्याह करना तो ठीक है, मगर क्यों किसी बेचारी को इस कम अक्ल के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा सुधर नहीं सकता, नादान है और नादान ही रहेगा, हमारा नाम डुबोएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी मत कहा करो। लेकिन बीवी के बार बार हट करने पर वो एक दिन राजी हो गया, मगर एक शर्त तय हुई। वो ये थी कि सौदागर नादान बेटे को एक बार फिर से आजमाए। बीवी ने यह शर्त मान ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने बेटे को पास बुला लिया और कहा, बेटा ये लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे में अपने लिए कुछ बनवाओ, दूसरे को पानी में डाल दो, तीसरे पैसे से 5 चीजें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर का बेटा 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में अपने लिए कुछ खाने की चीजें ली और नदी की तरफ चला। नदी पर पहुंचकर वो सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं? मगर बाप का हुक्म भी तो मानना ही है। ये सोचते सोचते उसने ना तो नदी में पैसा फेंका और ना ये सोच सका कि क्या किया जाए। वो वहीं नदी के किनारे बुत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहां एक नौजवान लड़की आई। उसने जब सौदागर के बेटे को इस तरह देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के बेटे ने सारी बात कह सुनाई तो वो बोली, पैसा नदी में फेंकना नादानी है, ये तो पास रखने की चीज है, और 1 पैसे में 5 चीजें मोल लेने से तुम्हारे बाप का मतलब ये है कि तुम एक तरबूज मोल ले लो, उसमें ये 5 चीजें हैं। ये नौजवान लड़की वहां के लोहार की दाना बेटी थी। सौदागर के बेटे ने उसकी बात मान ली। वो बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर गया और उसे बाप के सामने रखा। उसका बाप ये देखकर हैरान हुआ कि उसका बेसमझ बेटा यकायक दाना किस तरह हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें ये चीज मोल लेने में किसने मदद दी? ये तो तुम्हारी अक्ल से बाहर है। बेटे ने उसी वक्त सारी बात कह दी। सौदागर ने लोहार की लड़की की दानाई की दाद दी और दिल में फैसला कर लिया कि अगर बेटे का ब्याह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने ये बात अपनी बीवी से भी कह दी। उसे भी ये बात बहुत पसंद आई। दिन गुजरते गए। एक दिन सौदागर लोहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के ब्याह की बात पक्की करे, लेकिन उस वक्त ना तो लोहार ही घर पर मौजूद था और ना उसकी बीवी। लोहार की बेटी ने अमीर मेहमान को इज्जत से जगा दी और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला लेते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं? होशियार लड़की ने जवाब दिया, मेरे बाप तो बाजार से एक कौड़ी का हीरा मोल लाने गए हैं और माँ एक के घर कुछ बातें बेचने गई है। सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझे, मगर समझ ना सका। इसलिए उसने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका, मेहरबानी करके मुझे समझा दो। ये सुनकर वो बोली, मेरे बाप तो दिए के लिए एक कौड़ी का तेल लाने गए हैं, मेरी माँ किसी का ब्याह तय करने के लिए गई हैं, यही इसका मतलब है। इतनी देर में लोहार और उसकी बीवी दोनों आ गए। सौदागर ने उन्हें अपने आने का सबब कह सुनाया। वो इस बात को मान गए और सौदागर के नादान बेटे का ब्याह लोहार की दाना बेटी के साथ तय हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि सौदागर अपने बेटे का ब्याह एक लोहार की बेटी से करने वाला है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से शरीर लोगों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी। वो उसे सह ना सके और एक दिन सौदागर के बेटे से जाकर बोले, देखो जी तुम अमीर हो, उस बीवी से जो तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है, तुम दुख पाओगे। इसलिए उसे काबू में रखने के लिए हर रात जूतों से उसकी मरम्मत करते रहना, नहीं तो आखिरकार वो सर पर सवार हो जाएगी। दोस्तों की ये बात उस नादान ने मान ली।
जब इस बात का पता लोहार को चला तो उसने अपनी बेटी को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वो ऐसे नादान से ब्याह ना करे, मगर उसने कहा मैं ब्याह करूंगी और उसी सौदागर के बेटे से करूंगी। फिर समझाकर बोली, आप कोई फिक्र ना करें, वो जो कुछ कहता है वैसा कभी ना होगा। अपनी अक्ल से सबकी जिंदगी को सुखी बनाऊंगी। कुछ दिन बाद बहुत धूमधाम के साथ उनका ब्याह रचाया गया। पहली ही रात सौदागर के बेटे ने अपने शरीर दोस्तों की नसीहत पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और ये सोचकर कि उसकी बीवी सोई हुई है, उसने उसे जूतों से पीटने की कोशिश की, मगर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो सुहाग रात को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है। उसका शोहर यानी सौदागर का बेटा मान गया। इस तरह वो हर रात उसको कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। यार लोगों को जब सौदागर के बेटे से पता चला कि उसने उनके कहने पर अमल नहीं किया है तो बोले, तुम तो डरपोक ही निकले, अब देखना तुम्हारी बीबी तुम्हें कैसा नाच दिखाएगी। बहू तो मायके गई और इधर सौदागर ने अपने बेटे को बहुत सा मालो दौलत, नौकर चाकर, सवारी वगैरह देकर बाहर के मुल्क में व्यापार करने को भेज दिया। सौदागर का ख्याल था कि इससे उसका बेटा कुछ तजुर्बा हासिल करेगा। सौदागर का बेटा परदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक आलीशान महल की एक खिड़की से एक खूबसूरत नौजवान लड़की को झांकते हुए देखा। महल के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी और उसके चारों तरफ सेब, नाशपाती और बादामों का एक बड़ा बाग था। उस खूबसूरत औरत ने सौदागर के बेटे को महल में आने का इशारा किया। सौदागर का बेटा महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल वगैरह लेकर गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद नौजवान औरत ने उसे शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना मंजूर कर लिया, मगर सौदागर का बेटा शतरंज खेलना तो जानता ही नहीं था और वो नौजवान औरत इसमें पूरी माहिर थी। कुछ ही बाजियों के बाद सौदागर का बेटा अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस औरत ने उसका मालो दौलत अपने खजाने में जमा कराया और उसे उसके नौकरों के साथ कैद खाने में बंद कर दिया। कैद खाने में उसके साथ बुरा सलूक होने लगा और वो बहुत जल्द दुबला हो गया। कैद खाने की सलाखों में से उसने एक दिन एक राहगीर से दरख्वास्त की कि वो उसकी बात सुन ले। मुसाफिर के ये कहने पर कि वो श्रीनगर का रहने वाला है, सौदागर के बेटे ने उसे खत ले जाने को कहा। मुसाफिर ने उस पर रहम करके उसे कलम, दवात और कागज लाकर दिया और उसने 2 खत लिखकर उसे दे दिए। एक खत तो उसने अपने बाप को लिखा जिसमें उसने सब हाल सच सच लिख दिया और दूसरा अपनी बीवी के लिए जिसमें उसने लिखा, मैं अब बहुत दौलतमंद हो गया हूँ और अब जल्द आकर तुम्हारे खूब जूते मारूंगा। मुसाफिर दोनों खत लेकर रुखसत हुआ। वो बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने बाप के नाम का खत लोहार की लड़की को दिया और उसका खत सौदागर को। लोहार की लड़की ने खत देखा तो बहुत दुखी हुई और उसी वक्त सौदागर के पास गई। उसने भी अपना खत दिखाया। लायक बहू ने सौदागर से मालो दौलत मांगकर उसी तरह शहर से परदेश के लिए कूच किया और अपनी शक्ल एक सौदागर की बनाकर वो भी उसी महल के पास आ गई। महल में जाकर उसने उस औरत को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। नौजवान औरत के नौकरों को लालच देकर उसने पहले ही अपना तरफदार कर लिया और उसके हर बार जीतने का भेद भी जान लिया। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस नौजवान औरत तक को जीत लिया और उसे अपना कैदी बना लिया। उस वक्त उसने अपने शौहर को कैद से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, मगर वो उसे न पहचान सका। अगले दिन लोहार की बेटी अपने शहर के लिए रवाना हो गई। उस हारी हुई नौजवान औरत का सब माल भी ऊंटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने खाविंद की कैद की पोशाक को एक संदूक में बंद करवा कर उसको अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने शौहर को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए, मैं भी जल्द ही आपसे मिलने आता हूँ। घर पहुंचने पर सौदागर के बेटे का इस्तकबाल बहुत अच्छी तरह हुआ। उसके माँ बाप की खुशी की इंतहा ना रही। कुछ दिन बाद उसकी बीवी भी वहां आ गई। सौदागर का नादान बेटा ये सोचकर कि वो अब बहुत मालदार है, यकायक उठा। उसने अपने पांव से जूता उतारा और अपनी बीवी को पीटने को आमादा हुआ। उसकी बीवी ने उसकी कैद की निशानी कपड़ों का वो संदूक जो साथ लाई थी मंगवाई। उसने उसका ढकना खोला और वो कपड़े निकालकर उसे दिखाए, मगर मुंह से कुछ न कहा। सौदागर का बेटा ये देखकर हैरान हो गया और सब बात समझ गया कि उसे छुड़ाने वाला उसकी दाना बीवी के सिवा और कोई नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उससे माफी मांग ली।
उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।